तो नमस्कार दोस्तों, अभी भी हम जर्मनी में ही हैं और निकल रहे हैं डेनमार्क के लिए। ये गाड़ी है, ऑलमोस्ट 5 लोग हैं हम लोग। दैट्स ऑल। हाँ? ओके। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं डेनमार्क और वहाँ पे हम रजिस्टर करवाएंगे अपनी मैरिज को और वहाँ से हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्यूचर ट्रेवल इंडिया और यूरोप के लिए। ओके, वी आर लिविंग फॉर Denmark! फॉर Denmark! Marriage! मैरिज। भैया पहुंच गए जहाँ पे हमने होटल बुकिंग की है। जर्मनी से काफ़ी ठंडा वेदर है यहाँ पे। जैकेट पहन लेता हूँ, ठंडी बहुत जोर थी अभी। काफ़ी फ्री स्पेस है सामने घर के, अगर ये यही वाला घर हुआ तो। और ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम पहुँचते हैं उस जगह जहाँ पे हमने घर बुक किया था। सामने खुला मैदान, खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बारिश का मौसम और एकांत में ये घर था। Yay! Really happening, really happening. He's looking like captain, no? He is the captain. He is captain? Okay, come inside with the captain. You know, that's the optimal. Yeah. My dad says it's really nice for kids. Yeah. Yeah. Like us. Yeah. Look at him. Oh, wow. Nice Wow. picture. Okay. Wir gehen gleich den Boden geworfen. Da musst du für Arbeit sorgen. Ne? Hi, 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 hi. Das hat sie davon, ne? अभी मैं डेनमार्क में हूँ, ऐसे वॉक पे आया था लेकिन बारिश होने लग गई। शाम के बज रहे हैं 8, लेकिन अभी भी हल्का हल्की धूप है। एक्चुअली ज़्यादा धूप होती है यहाँ पे, बादल है इसलिए हल्की हल्की धूप दिख रही होगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। सामने काफ़ी खुला स्पेस है और बगल से नेशनल हाईवे जाती है तो काफ़ी शोर भी आ रहा होगा। तो एक्चुअली हमारी 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है शादी की और 12 बजे रूम का चेकआउट भी करना है, तो हम 10 बजे यहीं से सब कुछ खाली करके निकलेंगे। ओह भाई, ठंडी भी बड़ी जोरों की है। तो चलो अंदर का सीन दिखाते हैं। वहाँ ब्रेकफास्ट बन रहा है। Topping. Topping. Das ist so ein Billigladen. Just married. Not yet. अरे भाई बंद करिए गाना। खामखा माहौल को इमोशनल करने की कोशिश में लगा हुआ है। अच्छा हुआ बंद हो गया गाना, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो सबसे खतरनाक नशा होता है।
कि बाकी नशे आप करोगे उसके बॉडी को प्रभावित करते हो, लेकिन अगर इमोशंस है आपके अंदर तो उसमें पूरी की पूरी जनरेशन प्रभावित होती है। और बाकी नशा छोड़ते हो तो उसमें सिर्फ आपकी बॉडी हील होगी, लेकिन अगर इमोशंस को अगर कोई अपनी इंटेलिजेंस के साथ छोड़ता है तो वो इंसान सीधा बुद्धिमानों की कैटेगरी में आ जाता है। और इमोशंस में भी डर सबसे खतरनाक इमोशंस है। जिसने उसको समझ लिया तो भाई that one? Yeah. That one, yeah. तो भाइयों डेनमार्क में क्या है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं शादी के लिए, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस बहुत इजी है। सिर्फ आपका पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा चेक करते हैं यूरोप में। तो Waiting area. Yeah. Let's go. God. Okay, so if you please take a seat. Yeah? Do you want to take pictures or video? Yeah? You can be up beside me. And you're ready? Yeah. Really sweet. Relax. Okay. So if you want to hold hands, you're welcome to do so. To hold hands. And I'll just begin. Dear couple, today is a special day for the two of you, because you've come here to walk, to be married, and say yes to each other. And on a heartfelt promise to stay together, to be patient with each other, help one another, and bear each other's burdens. The secret to good marriage is not only to talk to each other, to hear what your partner has to say, to be there for one another, respect each other, laugh and cry together, argue sometimes, and most importantly, forgive each other. I hope that the two of you will stay happy together and that the hopes and dreams you have may come true. I also hope that you look back to this day with joy even in many years to come. I'd like to take this opportunity to express my best wishes for the matrimony which you now intend to enter, and also to wish that it may be full of happiness and fulfillment throughout your life. And now we get to the serious part, where you please have to stand up. You maybe look at each other and hold your both hands. Excellent. And I ask you, Vivian Gabor, if you would take Salisin Maria for the wedding spouse. Yes, I do. Likewise, I ask you, Salisin Maria, if you would take Vivian Gabor for the wedding spouse. Yes. After having confirmed your intention to be married to each other, I hereby declare you husband. Congratulations. That's it. If you please take a seat again. तो भाइयों, हमने भी गवर्नमेंट से लिखवा लिया कि अब हम कानूनी तौर पे पति पत्नी हैं। इससे हम अपने आपसी भाईचारे का फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं, लेकिन गवर्नमेंट के फ़ायदे उठा सकते हैं। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शादी में एटलीस्ट डिजिटली फॉर्म में बिना बुलाए आने के लिए। और अगर बिना गिफ्ट के आए हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन लगा है, उसको दबा दो।
और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन भी हुआ हमारे साथ। जैसे हम लोग हॉल के अंदर गए तो हमने दूल्हा दुल्हन की तरह तो कपड़े पहने नहीं थे। तो वो जो लेडी शादी करवा रही थी उसने पूछा कि आर यू रेडी, मतलब डू यू नीड सम टाइम्स टू गेट रेडी। हमने बोला भाई हम तो तैयार हैं। तो उसने बोला अच्छा। फिर आती है बड़ी खुशी के साथ और बोलती है वुड यू लाइक टू शेयर योर रिंग्स। भाई मैंने बोला रिंग्स, तो तुरंत विवियन ने बोला कि हमारे पास तो रिंग है ही नहीं। मैं सोचने लग गया कि अच्छा रिंग भी लाते हैं क्या। और बाद में मुझे पता चला कि इन सबको पता था, विवियन के पेरेंट्स को और विवियन को, कि रिंग लाते हैं। हालांकि विवियन की मम्मी तो रिंग खरीद के भी लेके आई थी कि अगर मेरे को आखिरी समय में भी याद आएगा तो दे देगी मेरे को। Mom said I took this just in case you need one. Oder ich hab अब आते हैं मेन और असली बात पे, जो कि सच में इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने वाली। अभी जो 2 कौड़ी का ड्रामा चला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों करते हो शादी? प्यार की वजह से, या अपनी ज़रूरतों की वजह से, या तुम्हें भविष्य का डर है कि तुम्हें भविष्य में अकेले रहना पड़ेगा और एक समय निकल जाएगा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, इसलिए अभी शादी कर लो। इन चीज़ों की वजह से शादी करते हो। और अगर तुम्हारा आंसर है प्यार की वजह से, तो प्यार कोई छोटी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ एक बंदे से होती है। जब प्यार होता है ना तो वो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबको एक ही तरह से देखने लगता है, उसको प्यार कहते हैं। तुम्हारी 2 कौड़ी की ज़रूरतों को नहीं, ये तुम्हारे किसी फलाने बंदे से पूरी हो जाएगी। तो प्यार का तो नाम मत दो यहाँ पे। सबको पता है कि किस तरह से दलाली होती है शादी के नाम पे। हमारे परिवार वाले अपने आप को इस चीज़ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल समझते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि अपने बच्चे के अंदर एक ऐसी खूबी डेवलप कर दें कि अपने लाइफ के सारे सही डिसीजन लेना खुद ही सीख जाए। ये नहीं कर पाते, बल्कि वो उसको इस लेवल तक बना के रखते हैं कि भाई तो कुछ भी कर, एट द एंड आखिरी में तेरी शादी मैं करवाऊंगा, मैं। और क्या होता है शादी के बाद एक्चुअल में? हा? तुम्हें एक और बंदा मिल जाता है जो तुम्हारे साथ रहने वाला है, राइट? तो कोई एक और बंदा अपनी लाइफ में ऐड करो जो तुम्हारे साथ रहने वाला है। इससे पहले देखो कि जिनके साथ तुम पहले रह रहे थे, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, सोसाइटी, परिवार और ऑफिस में काम करने वाले, कॉलेज के फ्रेंड, इनके साथ तुम्हारे क्या संबंध है? अगर इन सब के साथ तुम्हारा एक ही संबंध है, समझदारी और प्यार, क्या तो तुम ऑलरेडी इतने होशियार इंसान हो कि तुम्हें पता है कि इंसान के साथ कैसे रहना है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, क्योंकि तुमने हर किसी के साथ सेम ही तरह से रहा है। तो फिर चाहे शादी करो चाहे ना करो, बात एक ही है, तुम एक नए बंदे के साथ रह लो। लेकिन वो बंदा जो माँ बाप के साथ अलग तरह से रहता है, अपने भाई बहनों के साथ अलग तरह से रहता है, ऑफिस में अलग तरह से रहता है, वो अपनी इज्जत की परवाह करता है, ऑफिस में लोग उसको दबा रहे हैं या तो वो ऑफिस के लोगों को दबा रहा है, ऐसा बंदा, मतलब जिसका रिलेशनशिप हर बंदे के साथ अलग अलग है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, तो एक जो नया बंदा आने वाला है ना, उसको भी वो अपनी ज़रूरतों में ही कहीं ना कहीं फिट कर देगा। और जैसे रिलेशनशिप इन सब के साथ है, उनमें से कोई एक रिलेशनशिप थोप देगा, क्योंकि वो उसके सबसे करीब, जिनके दिमाग में भेदभाव दिख गया। सबसे पहले पता करो कि मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरा खुद का। क्या मैं कंफ्यूज हूँ? क्या मेरे को लगता है कि मेरे अंदर डर है? क्या मेरे को लगता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कुछ बड़े लोगों को देख लिया है? अगर ऐसी चीज़ें, पहले खुद के दिमाग को साफ करो। और ये होता इसलिए है क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहने के सिर्फ नाम से ही हम थरथरा जाते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे सोचते हैं कि भाई मेरे बुढ़ापे का सहारा कैसा होगा और जल्दी शादी कर लो, नहीं तो शादी भी नहीं होगी। एक्चुअली ये थॉट हमें ज़बरदस्ती डर की वजह से शादी करवाने मजबूर कर देता है, मेरे को भी और मेरी फैमिली को भी। ये सब इसी वजह से शादी फटाफट करने में लगे रहते हैं। तो क्यों हम डरते हैं अकेले रहने से? अकेले रहने का मतलब क्या है? अकेले रहने का मतलब है कि मैं खुद के साथ रह रहा हूँ। अकेले का मतलब होता है कि मैं अकेला ही पर्याप्त।
जो बंदा अकेला रहना जान लेता है तो वो फिर दूसरों से अपनी ज़रूरतों की उम्मीद छोड़ देता है। दूसरों से उसके संबंध सिर्फ प्यार और शांति के होते हैं। और जब ये चीज़ बंदे के अंदर आ जाती है तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादी कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी लाइफ में जो होता जाएगा वो उसी में संतुष्ट है और उसके लिए वही बेस्ट चीज़। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय। I like the twing twing. Huh? I like the twing twing on both sides. I think one. No, you look so tantric. I like it.